हरिओम फ्रेंड्स। आज के सत्संग में हम श्री रंजीत महाराज की बुक इल्यूजन वर्सेस रियलिटी, जिसमें उनके कुछ डायलॉग्स हैं, उन्होंने कुछ क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, उस बुक से कुछ अंश पढ़ेंगे। इस पुस्तक का ये पेज नंबर 83 है, जिसमें महाराज आई एम ही को समझा रहे हैं। आई एम रीडिंग फ्रॉम दैट बुक। इन आई एम ही माने वह माने दैट। इन आई एम ही द आई डज नॉट रिमेन। आई क्या है? ईगो। तो आई डज नॉट रिमेन व्हेन यू अंडरस्टैंड डीपली। सो इन द प्रोसेस आई एम ही, आई डज नॉट रिमेन। दी ही डज नॉट रिमेन। ही क्या है? दैट, वो भी नहीं रहता। एंड द एम डज नॉट रिमेन, एम भी नहीं रहता। सो आई एम ही, जो बोला जाता है वो भी सारा गायब हो जाता है। एवरीथिंग डिसअपियर्स एंड देन व्हाट रिमेन्स? द रियलिटी। बिकॉज रियलिटी में कुछ रहता नहीं है। देयर इज ए टोटल एम्प्टीनेस। नाउ महाराज इज एक्सप्लेनिंग। इन आई एम ही द आई डज नॉट रिमेन। मैं नहीं रहता। ही माने वह, वो भी नहीं रहता। एंड द एम डज नॉट, और हूं, वो भी नहीं रहता। आगे बताते हैं, एम इज ऑल्सो बीइंगनेस। एम जो है उसका मतलब है होनापन, बीइंगनेस। देन यू बिकम समथिंग। बीइंगनेस से आप कुछ हो जाते हो। कैसे हो जाते हो? आई एम दिस एंड दैट, ऐसा लगा के। एम के साथ दिस और दैट लगाते हो तो कुछ हो जाते हो। आई इज द ईगो। इफ आई एम हेयर देन अनदर इज हियर। कहते हैं डुअलिटी आ जाती है। यदि मैं हूं यहां तो दूसरा भी है यहां पर, तीसरा भी है। तो डुअलिटी हैज बीन क्रिएटेड। दैट आई मेक्स डुअलिटी। खुद लिख रहे हैं आगे, आई वुड जस्ट एक्सप्लेनिंग, कि जैसे ही आपने आई कहा, मैं कहा, तो डुअलिटी आ गई। मैं मीन्स अदर, तो डुअलिटी आ गई। दिस इज ए वेरी सटिल अंडरस्टैंडिंग। ये इतनी सूक्ष्म अंडरस्टैंडिंग है कि जैसे ही आप मैं बोलते हो, डुअलिटी की शुरुआत हो जाती है। ईगो जो है, ईगो क्रिएट्स डुअलिटी। आई डोंट से यू आर रोंग बट दिस what you speak of is not the final understanding। कहते हैं कि जो आप ये बोल रहे हो, उसने, क्वेश्चनर ने क्या कहा था? बट यू कुड आस्क वेयर इज ही, दैट कुड बी डुअलिटी टू। ही से बात कर रहा था, ब्रह्मन की, पर ब्रह्मन की बात कर रहे थे डिवोटी, कि आप ये कह सकते हो कि वो ही, पर ब्रह्मन कहाँ पे है, परा ब्रह्म। तो ये भी तो डुअलिटी हो गई, क्योंकि महाराज ने उससे पहले के कन्वर्सेशन में कहा था कि जब आप आई बोलते हो तो डुअलिटी होती है। तो द क्वेश्चनर wanted to counter him by saying कि जब आप ही, कैपिटल ही, वो कहते हो तभी तो डुअलिटी होती है। तो वो कहते हैं, आई, दिस इज ए वेरी सटिल अंडरस्टैंडिंग। ये अंडरस्टैंडिंग बहुत सटिल है जो अभी बता रहे हैं, जो हमने एक्सप्लेन किया। आई डोंट से यू आर रोंग बट दिस what you speak of is not the final understanding। ही के लिए जो आप बात कह रहे हो कि जब आप ही बोलते हो तब भी डुअलिटी होती है, तो महाराज कह रहे हैं ये ठीक अंडरस्टैंडिंग नहीं है। शुरू में आप इसको इस अंडरस्टैंडिंग से चल सकते हो। इन द रियलिटी देयर इज नो लव, देयर इज नथिंग।
रियलिटी क्या होती है? पराब्रह्मन स्टेट। उसमें प्रेम भी नहीं होता, उसमें कुछ भी नहीं होता। यू से यू आर समथिंग, द लव। आप कहते हो नहीं, हम तो प्रेम है, हमारा स्वरूप प्रेम का है। इफ एवरीथिंग इज वननेस, whom टू लव? ये क्वेश्चन कर रहे हैं महाराज। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब सब कुछ वन है, वननेस है, तो कौन किससे लव करेगा? ओनली इन डुअलिटी। यू मस्ट हैव ए सेंस ऑफ डुअलिटी फॉर एक्सप्रेशन ऑफ लव। मैं हूं और कोई और है, जीव है, जंतु है, कोई और बीइंग है, कुछ है। देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ डिवीजन, देन only the exchange of love or the expression of love can be there. But if there is a very strong oneness, पूरी तरीके से अविभाजित एकता है, इंडिविजिवनेस है, तो वहां पे लव कहाँ होगा? तो वो कहते हैं, इफ एवरीथिंग इज वननेस, whom टू लव? If everything you see and perceive is He, then where is the love? जो पराब्रह्मन है, जब आप जो देखते हो, जो सोचते हो, जो महसूस करते हो, सब वही है। जैसा कहते हैं ना, वासुदेवम सर्वम। एक वासुदेव ही सब कुछ है। तो कहाँ पे प्रेम कहाँ है? सो whom टू लव एंड whom नॉट टू लव? तो फिर किसको लव करें, किसको लव नहीं करें? माई राइट हैंड हैज 5 फिंगर्स। वो कहते हैं, मेरा जो ये राइट हैंड है, इसकी 5 उंगलियां हैं। सम बिगर एंड सम स्मॉलर। कुछ उंगलियां बड़ी हैं, कुछ छोटी हैं। टेल मी विच वंस आर दी बेस्ट? मुझे बताओ इसमें से कौन सी बेस्ट है? द होल वर्ल्ड हैज स्टार्टेड फ्रॉम सच्चित आनंद। इट इज कॉल्ड द रूट ऑफ द वर्ल्ड। सारा जो वर्ल्ड है, संसार है, उसका निर्माण कहां से हुआ? सच्चित आनंद से। सच्चित आनंद क्या है? मेरा मैनिफेस्टेड रूप, एमनेस। तो वो कहते हैं, द होल वर्ल्ड हैज स्टार्टेड फ्रॉम सच्चित आनंद। इट इज कॉल्ड द रूट ऑफ द वर्ल्ड। इट इज द जॉय। बट सच्चित आनंद इज नॉट ट्रू, इट इज ए थॉट। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, इस पे आइए आप। इवन सच्चित आनंद भी एक थॉट है, जिसको महाराज कहते थे, निसर्गदत्त महाराज, आई एम इज ऑल्सो द लास्ट इल्यूजन। आई एम इज ऑल्सो नॉट द ट्रूथ। ट्रूथ इज व्हेन यू गो बियॉन्ड आई एम। तो ये आई एम जो है, सेंस ऑफ आई एमनेस जो है, बीइंगनेस है, ये क्या है? सच्चित आनंद, मैनिफेस्टेड ब्राह्मण। सो अद्वैत को छोड़ दें तो मोस्ट ऑफ द रिलीजन्स, दे एंड विद द सच्चित आनंद। वो कहते हैं आप सच्चित आनंद स्वरूप हैं, आप ईश्वर हैं। और उसको क्या नाम दिया है? आई एम। लेकिन ये कहते हैं ये भी एक विचार है। आई एम भी एक विचार मात्र है। और जो विचार होता है वो इल्यूजन होता है, अद्वैत कहता है। तो कहते हैं, सच्चित आनंद इज ऑल्सो नॉट ट्रू, इट इज ए थॉट, इट इज योर बीइंगनेस। आई एम नॉलेज, आई एम जॉय एंड आई अंडरस्टैंड। इसका मतलब ये है, आई एम नॉलेज, आई एम जॉय एंड आई अंडरस्टैंड। कहते हैं, दिस इज ऑल माइंड्स वर्क। सच्चित आनंद में भी माइंड का इनिशियल पॉइंट, माइंड का स्टार्ट, मैनिफेस्टेशन जितना भी है वो माइंड से रिलेटेड है। इसलिए दिस इज ऑल माइंड्स वर्क। यू हैव टू गो बियॉन्ड द माइंड। द माइंड गिव्स द रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। इफ ही, द रियलिटी इज नॉट देयर, then nothing can come up.
यदि ही, दैट, पराब्रह्म ना हो तो कुछ भी वहां से स्प्राउट ही नहीं हो सकता, बिकॉज दैट इज द सोर्स। द स्क्रीन रियलिटी इज देयर सो द पिक्चर्स कम अप। वो रियलिटी जो है, ही जो है, वो एक स्क्रीन की तरह है, उस पे ये सच्चित आनंद और उसके आगे दिस एंड दैट वो सारी पिक्चर्स इमर्ज करती हैं। बट द स्क्रीन डजंट लव और डिसरिगार्ड एनीथिंग। जो स्क्रीन है, आपने देखा स्क्रीन को किसी से मोहब्बत नहीं होती। स्क्रीन पे चाहे मोहब्बत का सीन आए, चाहे हीरो आए, चाहे विलेन आए, स्क्रीन ये नहीं कहता कि आई विल एम्ब्रेस हीरो, आई विल हेट द विलेन। स्क्रीन पे कुछ भी आता रहे, उसको ना किसी से प्रेम है, ना किसी से नफरत है। सो द स्क्रीन डजंट लव और डिसरिगार्ड एनीथिंग और एनीवन। सो डोंट हेट एनीबडी और लव एनीबडी। महाराज कह रहे हैं, ना किसी को हेट करने का जरूरत है, ना किसी को प्रेम करने का जरूरत है। द स्क्रीन डजंट डिस्क्रिमिनेट। स्क्रीन कोई भेदभाव नहीं करता। द माइंड डज। माइंड करता है। द फाइव फिंगर्स आर डिफरेंट बट स्टिल यू से दिस इज माई हैंड, दैट इज वननेस। आप जो है पांचों फिंगर में कभी कोई भेदभाव करते हैं? उसको एक हैंड की तरह देखते हैं। तो जब हम माइंड के तल पे आते हैं तो वी स्टार्ट डिस्क्रिमिनेटिंग। इसको दूसरी तरीके से समझें कि हम जब माइंड के लेवल पे आते हैं तो हम नाम और रूप की दुनिया में इमर्ज हो जाते हैं। वी क्रिएट दिस वर्ल्ड ऑफ नेम्स एंड फॉर्म्स। यदि यहां पर निसर्गदत्त महाराज की टीचिंग्स को साथ में लें तो क्या होता है, जब बच्चा जन्मता है, बच्चे को अपना नाम मालूम नहीं होता। बच्चे को उसके सामने जो लेडी और जो उसका फादर है उनके भी नाम नहीं मालूम होते, दूसरों के भी नाम और नहीं मालूम होते। तो वो सबको एक रूप में देखता है। जैसे पांच उंगलियों को हाथ बोला, तो बच्चे की दृष्टि में बिना नाम रूप के केवल एक इंडिविजिबल वननेस है। हमने उसको खंड खंड करके उसके नाम रूप दे दिए। We had done one exercise in Cosmic Valley that you see everything as integrated without division. नाम रूप और लैंग्वेज से हमने डिवाइड कर दिया। दिस इज द वर्क ऑफ माइंड। व्हेन यू गो बियॉन्ड माइंड, वो सारा डिवीजन खत्म हो जाता है। एंड दैट इज द स्क्रीन। So kindly try to understand now the very important thing is coming. In fact, यदि आप नाम रूप शेप्स की जो ये भिन्नता है, डाइवर्सिटी, इसको डिलीट कर दें तो केवल स्क्रीन ही बचता है। और जब उस स्क्रीन पे माइंड के हिसाब से हम उसे इंटरप्रेट करते हैं तो उस स्क्रीन में फिर से ये डिवीजन हो जाता है। सो व्हाट इज देयर? ही इज देयर, बट वी कन्वर्ट ही इनटू नेम्स एंड फॉर्म्स। ये बात जो है सब में सब्सटेंस की है कि ओनली इन दिस मोमेंट रियलिटी इज लाइक ए स्क्रीन, बट बिकॉज मेरा ईगो है, माइंड है, तो ईगो और माइंड के लेवल पे आई क्रिएट डिवीजन एंड सो मैनी पिक्चर्स इमर्ज आउट ऑफ दैट स्क्रीन। एंड व्हेन I does not remain, M does not remain, so only clear screen remains. And this is the sum and substance of non-dual teachings. You are the screen, I am he, and at that level, उस रियलिटी पे केवल क्लीन स्क्रीन होता है। अभी इसी क्षण
आप वही स्क्रीन हो। लेकिन जैसे ही मन के स्तर पर आकर के सब में आप नाम रूप लैंग्वेज से सबको अलग अलग कर देते हो, तो स्क्रीन के ऊपर तमाम पिक्चर्स इमर्ज हो जाती हैं। और वो पिक्चर्स जो इमर्ज होती हैं वो मैं से शुरू होती हैं। इसीलिए महाराज कहते हैं, दूसरे मास्टर्स कहते हैं कि इन दी वेकिंग स्टेट ऑल्सो, बिकॉज ऑफ दिस माइंड, whatever we see, whatever we perceive, that is only a dream, that is not a reality. Reality is hidden, concealed behind these pictures as screen. और ये पिक्चर जो है, जो हमें वास्तविक लगती हैं, वास्तव में ये हमारी सेल्फ क्रिएटेड हैं, इल्यूजन्स हैं। दे हैव बीन क्रिएटेड बाय अस। बादल होते हैं, बादल में भी आप तरह तरह की आकृति, आपका माइंड ढूंढ करके बादल को खंड खंड में भी देख सकता है। और आप उसे समग्रता में देखते हो तो क्या दिखता है? इट इज ओनली जस्ट ए स्काई। सो मोर यू बिकम फोकस्ड, और मोर यू ऑपरेट एट द लेवल ऑफ माइंड, माइंड के लेवल पे आप ऑपरेट करेंगे, तो नेम्स एंड फॉर्म्स एंड शेप्स में आप हर एक चीज को विभाजित करके देखते हैं, तो जो बैकग्राउंड है वो छिप जाती है, विच इज ही, विच इज दिस रियलिटी। Therefore, the non-dual teachings say, here and now only I am he. But since I remain I, so he is hidden. If I is deleted, am is gone, then only he remains. Here only. In this very moment, you can come to realize this. Ki it is the screen, but in the screen, you project so many pictures, and then you create your own reality, or you create your own illusions। ऐसा हो जाता है। तो महाराज ने आई एम ही, इस सूत्र को इसमें अच्छी तरह से बताया है कि आई डज नॉट रिमेन, ही डज नॉट रिमेन, एम ऑल्सो डज नॉट रिमेन। देन वॉट रिमेन्स? टोटल वननेस, ओनली ए क्लीन स्क्रीन, एंड दैट इज द रियलिटी, दैट इज द वननेस, जिसमें कोई ड्युअलिटी नहीं है, कोई लव या हेट का स्कोप नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, एंड दैट इज अवर प्राइम नेचर, दैट इज अवर ट्रू नेचर। और वो हमारी नेचर होने की वजह से आई एम नेवर बोर्न एंड आई विल नेवर डाई, बिकॉज कभी जन्म ही नहीं होता, वो स्टेट ही नहीं है, वो स्टेटलेस स्टेट है। उसकी बस एक बार आपको उसकी झलकी मिल जाए, और इन टीचिंग्स को सुनते सुनते ही आपको उसका एहसास होने लगता है। जो स्क्रीन पे अभी आपके तमाम सारी पिक्चर्स हैं, वो पिक्चर्स गायब होने लगती हैं विद इन नो मोमेंट, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। वो सब क्लीन हो जाता है, और दूसरे ही क्षण वो फिर से पिक्चर आ जाती है। तो फिर आप स्विच ऑन और स्विच ऑफ उसको कर सकते हैं। सो महाराज टीचिंग्स आर वेरी डीप if we are able to understand, they take us to our true nature, the reality। तो फ्रेंड्स, आज हम इस डिस्कोर्स को यहीं पे समाप्त करते हैं। हरि ओम।